दोस्तों, यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई है हम उन्हें दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाभारत के उदाहरणों सहित सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से इस आधुनिक युग में सीखने की आवश्यकता है। और आशा करता हूँ कि आज जो हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो आप सबको भी पता होगा, पर इस पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो कुछ नया जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जीवन में हमेशा क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे उस प्रसंग की जब श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना है जो अब तक अजेय मानी जाती है, तो दूसरी तरफ मैं अकेला, जो कि युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। आप दोनों में से जिसे जो चाहिए वो चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी तरफ अकेले कृष्ण, वह भी निहत्थे, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। आखिर में फैसला हुआ और दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी, यानी अक्षौहिणी सेना, तो अर्जुन ने क्वालिटी, यानी श्री कृष्ण खुद। फिर आगे युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते ही है। तो इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति गिनती की दौड़ में ना पड़ के जो गुणवत्ता की खोज करता है उसकी अवश्य ही विजय निश्चित होती है। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 है कि समय के साथ बदल जाए। हाँ जी दोस्तों, हर व्यक्ति को समय के साथ और समय की मांग के अनुसार बदलना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। और आपको पता होगा कि चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन? वे जो लाखों की भीड़ में भी पहचान लिए जाए, ऐसे 5 पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाए। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुंचे। वीर पुरुष अर्जुन बृहत्थला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगी। युधिष्ठिर जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। और उन्होंने बखूबी 1 साल तक अज्ञात रहकर ये साबित भी किया। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। और पॉइंट नंबर 3 है कि हमेशा अपनी जानकारी अपडेट करें। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 में आप जानेंगे कि हमारे पास जो भी कुछ जानकारी हो, समय आने पर उसे हमेशा अपडेट रखना चाहिए।
अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं कि उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर ही रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसीलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी और उसने कभी भी उसे आगे बढ़कर उसे अपडेट करने के बारे में नहीं सोचा। इसके फलस्वरूप उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और आखिर में जानेंगे कि हमें जीवन में महत्वाकांक्षा और लालच के बीच में अंतर समझना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह आपकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। यह उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो। लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा, यही उसकी लालच थी। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर भी नहीं रखता था, वह कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के कुछ ऐसे उदाहरण जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर इस पर आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। और हाँ, अगर इस वीडियो में हमसे कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।